आप सभी का नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हम लोग धार्मिक दशा, उसके धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था। यद्यपि उसके धर्म की जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत से ही प्राप्त होता है, उसी से अनुमान विद्वानों ने लगाया कि इसका धर्म कैसा था, धर्म का प्रकृति, धर्म का उद्देश्य वगैरह वगैरह। आप पहले ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था, ग्रामीण या नगरीय। नगरीय सभ्यता थी। तो नगर के लोग को धर्म का उद्देश्य क्या होता है, सिंपल समझना। यहाँ बाद में इधर पढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे। समझने का है कि शहर के लोग गांव की तुलना में शहर के लोगों का प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, यानी उसके पास पैसा होता है। पैसा होता है, गांव के लोग थोड़ा गरीबी जीवन जीते हैं, शहर के लोग थोड़ा सा अच्छा जीवन जीता है चूँकि पैसा है। तो जब जिसके पास पैसा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वह इंसान चाहता है कि जो पैसा है वो बना रहे और साथ में उस पैसे में और वृद्धि हो, धन में और वृद्धि हो। पैसा मतलब धन। और साथ में सोचता है कि अब पैसा तो बहुत हो ही गया है, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, मोबाइल हो गया, तो अब थोड़ा सा शांति चाहिए। ये नहीं सोचता कि शांति, शांति के लिए क्या करता है, सुबह उठेगा 4 बजे, रोड पे जा रहा है, दे रहा है। यानी गांव के लोग जो है पतला होता है, क्योंकि कैलोरी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक है कि वो बेचारा का शरीर जो है कुपोषण युक्त टाइप का होता है, मतलब गरीबी के कारण। तो शरीर कमज़ोर होता है या दुबला होता है गांव के लोगों को। दूसरा कारण है कि गांव लोगों को दुबला होने के कारण, दुबला मतलब ये नहीं समझना है कि दुबला मतलब शरीर शिडोल, इसका कारण है कि वो काम करते रहता है और वो अब चाहता है गांव के लोग कि हमें और पैसा हो जाए, हमें और पैसा हो तो हम थोड़ा मोटा हो जाएं। यानी गांव के लोग मोटा होने के लिए परेशान और शहर के लोग पतला होने के लिए परेशान। यही है ना, यही है। तो उसी अंदाज से समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो स्वाभाविक है कि शहर में लोग रहते थे तो उनके पास धन संपत्ति था ही, उनके पास भौतिक सामानें थी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ था, सुरा शराब सब कुछ था। तो वो धर्म पूजा पाठ करते होंगे तो कौन सा सुख, पारलौकिक सुख, मतलब स्वर्ग में मरे तो स्वर्गलोक जाएं, जिसको लोग बोलते हैं। ऐसे स्वर्ग और नरक सामने है, कोई पारलौकिक नहीं है कि ऊपर में मरेंगे तो ऊपर में अच्छा मिलेगा, सब कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक सामने है। आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आप अच्छे जीवन जी रहे हैं कर्म के आधार पे, तो वो स्वर्ग है। और आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आप गलत काम कर रहे हैं तो वह जीवन नरकीय है। यही है स्वर्ग और नरक। ठीक है। गरीब के लोगों के लिए, जिसके पास गरीब है, फ्रिज नहीं है, ये वगैरह वगैरह सामान नहीं, तो वो समझता है कि हमारा जीवन नरकीय है। जो पैसा है, सब कुछ खरीद लिया है, भौतिक साधन, तो कहता है हम स्वर्ग में हैं। तो स्वर्ग और नरक की जो कहता है कहीं है नहीं, आपके द्वारा किए गए कर्म के आधार पर उसकी परिभाषा सामने। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो समाज में लोग कर रहे हैं, इंसान बहुत अच्छा है, ये भला इंसान है, बढ़िया इंसान है, तो मतलब आपको स्वर्ग प्राप्ति। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप समाज में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि समाज में झगड़ा हो रहा है, आप झगड़ा फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, तो कहेगा ये ठीक आदमी नहीं। अरे बड़ा हो गए तो की, पैसा है तो की, लेकिन आदमी ठीक नहीं, विचार अकर ठीक नहीं, मतलब नरकीय जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों को ये उद्देश्य होगा, धर्म का उद्देश्य था कि हमारे पास जो संपत्ति है वो बना रहे, थोड़ा सा शांति मिले। सुबह सुबह रोड पे दौड़ना, ये है ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे करना, ये है ना। तब आइए, तब समझ जाइएगा कि धर्म का उद्देश्य क्या था। तो वही हम समझाने प्रयास कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म का उद्देश्य क्या था, लौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक में शांति मिले, यानी धन संपत्ति जो है वो बना रहे और शांति मिले।
ये ना, जैसे सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक मिल करता है ग्राउंड में जाकर बैठ के ओम कर रहा है बैठ के, तो क्या है, शांति को प्राप्त करना। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग लौकिक सुख, हमारी संपत्ति बना रहे, हमें धन में अर्जन होते रहे, व्यापार में बढ़ावा मिले, कृषि उद्योग धंधा सब में, और शांति भी मिले। परलौकिक सुख का मतलब होता है शांति। धर्म का उद्देश्य हो गया सिंपल। तो वैदिक सभ्यता ठीक पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण था, तो वैदिक सभ्यता के लोगों को धर्म का उद्देश्य क्या होगा, ठीक उल्टा, परलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख मिले। क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी, गांव के लोग थे, तो उसको तो शांति है ही गांव के लोग में। अच्छा, गांव में प्रदूषण कम है, पोल्यूशन कम होता है, गांव में अभी भी व्यक्तिवाद नहीं है, सामाजिकता है। अगर किसी का मृत्यु हुआ, किसी के घर में कुछ हुआ, तुरंत गांव के लोग सब पहुंच जाता है, भाई की होले। लेकिन शहर में अगर इस घर में कुछ हुआ किसी के घर में, तो सब देख रहा है, पूछने भी नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्योंकि व्यक्तिवाद, शहरी जीवन में व्यक्तिवाद आ गया और ग्रामीण जीवन में अभी भी सामूहिकता है। तो जब सामूहिकता है तो मतलब शांति है। क्लियर हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, स्वाभाविक है। धर्म का उद्देश्य लौकिक सुख के साथ साथ परलौकिक सुख प्राप्त। अब धर्म की विशेषताएं, प्रकृति कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में बहुदेववाद, मतलब एक देवता से अधिक हो जाए तो उसको बहुदेववाद कहते हैं। जैसे अभी हिंदू धर्म में बहुत से देवता हैं, उसमें भी बहुत पंथ हैं, वैष्णव शैव और भी पंथ हैं, उसमें भी बहुत सब देवता है। शिव हैं, राम की कोई पूजा करता है, कोई बजरंग बली के पूजा करता है, कोई कुछ भी, ठीक है, बहुत से। तो बहुदेववाद मतलब अधिक देवता और देवी, देवता और देवी, देवी के रूप में मातृ देवी, भूमि को उर्वरता देवी के मानकर लोग पूजा करता था कि यही सब कुछ है। अगर भूमि नहीं है तो कृषि नहीं होगा, कृषि नहीं तो खाद्यान्न नहीं, खाद्यान्न नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, कृषि नहीं होगा तो फिर कच्चा माल नहीं मिलेगा, कच्चा माल नहीं तो फिर उद्योग कैसे बनेगा, उद्योग नहीं होगा तो फिर उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो फिर व्यापार नहीं, व्यापार नहीं तो फिर मुद्रा कहाँ से। तो कृषि, आज भी कृषि में भूमि को उर्वरता देवी मानकर लोग किसान पूजा करते हैं। जब धान की खेती को बुआई, प्रथम बुआई करते हैं तो लोग पूजा करते हैं, पता है कि नहीं गाँव में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी वो मातृभूमि को, धरती को उर्वरता देवी मानकर पूजा करते थे। क्लियर हो गया। देवता, देवता में पशुपतिनाथ जो मुहर पे मिला है, सच मुहर पे पशुपतिनाथ, उसको विद्वानों ने अभी शिव के रूप में उसकी कल्पना किया कि शिव आदि शिव था। ठीक है, तो बहुदेववाद हो गया ना, देवी का भी देवता का भी। कर्मकांड, कर्मकांड किसको कहते हैं, अभी भी धर्म में हम लोग जो करते हैं, कोई गंगा स्नान करता है, कोई सुबह उठ के सूर्य को पानी देता है, कोई तुलसी को पानी देता है, अगरबत्ती जलाना, भगवान के पास धूप जलाना, फूल चढ़ाना, या आप लोग कहते हैं बजरंग बली अबरी बीपीएससी पास कर जेबो ना तो 5 किलो लड्डू चढ़ेबो। तो ये क्या है, 5 किलो लड्डू क्या है, कर्मकांड है, कर्मकांड है। ठीक है, और इसमें इस कर्मकांड में ही अंधविश्वास छुपा हुआ है। अंधविश्वास का मतलब वही होता है, बजरंग बली क्या पास करा देंगे, आप पढ़िएगा नहीं तो बजरंग बली थोड़े पास कराएगा, या कोई भगवान। कर्म, धर्म का, धर्म जो है कर्म का एक अंग है, ना कि धर्म ही संपूर्ण कर्म है। ये पहले समझ लेना है कि धर्म संपूर्ण कर्म नहीं है। आपके जितने भी कर्म हैं एक अंग मात्र धर्म है। इसलिए आप नहीं कहता कर्म करते रहिए, भगवान कहते हैं, या गीता में श्री कृष्ण का कहे हैं कि कर्म कीजिए फल की चिंता ना करें। और तो इसका मतलब है कि कर्म, तो कर्म के आधार पे सफलता प्राप्त होती है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी हमारे हैं भगवान में आस्था रखते हैं, मैं किसी के आस्था पे प्रहार नहीं करता हूँ, सबके अपनी अपनी परमात्मा में आस्था होता है, मुझे भी परमात्मा में आस्था है। लेकिन कर्म, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई आप करते रहिए, और आप पूजा पाठ करते हैं, वो एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, तो वो करना है। लेकिन उसी में अगर आप कहते हैं पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, सुते हुए आराम से बरसाती बैंक की तरह फॉर्म आया, वैकेंसी आया, फॉर्म भर दिए, टटरा रहे हैं, फिर ख़त्म हो गया,
तो सो गए, मतलब और उसमें कहिएगा बजरंगबली को हम गच्छे थे 5 किलो लड्डू तो पास करा देंगे, ऐसा थोड़े होगा। बजरंगबली सब पे ध्यान देंगे, अब बजरंगबली उस पर ध्यान देंगे जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तब ना कहेंगे हाँ ये पढ़ भी रहा है, चलो ये 5 किलो लड्डू गचा तो इसको हम पास करा देंगे। तो कहने का मतलब है कर्मकांड में ही अंधविश्वास छुपा हुआ है, कर्मकांड में ही अंधविश्वास है। लेकिन कर्मकांड धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, सकारात्मक है। उसको अगर सकारात्मक अर्थ में लेंगे, अगर अपने स्वार्थ को आधार पे कर्मकांड करते हैं तो अंधविश्वास में परिवर्तित होता है। जब धार्मिक आचरण के रूप में कर्मकांड करते हैं तो वो वास्तविक और सही रूप होता है। तो जैसे अगरबत्ती जलाना तो एक स्वच्छता का भी प्रतीक है, वातावरण को, दूषित वातावरण को शुद्ध करता है। जल अगर आप तुलसी को चढ़ा रहे हैं तो पौधा है, अगर जल आप पीपल को दे रहे हैं तो एक पौधा है, उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी कर्मकांड धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और एक सकारात्मक अंग है। लेकिन अगर उसे स्वार्थ में प्रेरित करके करते हैं तो वह अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाता है। कैसे अंधविश्वास में, आगे बताएंगे। तो कर्मकांड की अवधारणा थी, मोहनजोदड़ो में स्नानागार का साक्ष्य मिला है। तो स्नानागार में ये विद्वानों ने माना है कि सब लोग स्नान करते थे और वहाँ पे धार्मिक क्रियाकलाप में स्नान करने जाते थे। जैसे अभी वर्तमान में गंगा में लोग स्नान करते हैं, कुंभ मेला होता है कई अवसर पे आप देखेंगे, तो उसी तरह कर्मकांड था, जलीय कर्मकांड। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की भी अवधारणा थी, आज भी है पुनर्जन्म की अवधारणा। पूर्ण समाधान, कैसे समझेंगे कि पुनर्जन्म का अवधारणा था? तो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब दफना देना, उसको पूरी तरह सबको दफना देना। इसलिए लोग दफनाते हैं आज भी कि इसको बढ़िया दफना देंगे तो फिर जन्म लेगा मानव जोनी में। इसकी प्रासंगिकता आज भी है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में दफनाते हैं ना, दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में भी लोग दफनाते हैं। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान क्या हुआ? मरा जो मृत हो गया उसको लोग गंगा के किनारे फेंक देता है। इसलिए फेंक देता है, कुछ लोग कहते हैं, संत लोग जो दार्शनिक लोग हैं, संत लोगों का कहना है, उनका मानना है कि जब मैं मरूं तो मुझे ना पूरी तरह जलाएं ना दफन करें, बल्कि मेरे शव को कहीं पे रख दे ताकि कोई जीव जंतु मेरे मरने के बाद भी जीव जंतु खाए तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले। आंशिक समाधान, ठीक है। या तो आधा जला दिया और आधा गाड़ के फिर निकाल कर उसको रख दिया, आंशिक समाधान। कलश समाधान, पूरी दाह कर्म, दाह संस्कार इसको हिंदू धर्म में करते हैं, कलश समाधान, ठीक है। अंधविश्वास, अब आइए अंधविश्वास। अंधविश्वास की अवधारणा थी धर्म में, कैसे? तो युग में समाधियाँ, मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाता था। तो ये अंधविश्वास है, भाई कुत्ता इसके साथ जीवन भर रहा, अब मर गया तो कुत्तों भी मर गया, चलो दफना दो। दूसरा अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब ये है, अंधविश्वास को समझिए। अंधविश्वास, लोग पूछता है कि अंधविश्वास किसको कहते हैं? तो अंधविश्वास का मतलब होता है कि उसका उपचार है उपलब्ध में, लेकिन आप जानबूझकर उपचार नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी को मिर्गी आया, मिर्गी आता तो क्या कहता है? अरे एकरा भूत पकड़ लिया है, भूत पकड़ा है। मतलब अरे मिर्गी आया है तो उसको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, आप वहाँ दिखाएं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भूत पकड़ लिया है और उसको तंत्र मंत्र से झाड़ रहा है, वो ठीक होगा? तो वो क्या है? अंधविश्वास। जिसको आपने देखा नहीं और कह रहा है कि वो है, उसी को क्या कहते हैं? जिसको आपने देखा नहीं या उससे आपको कुछ मिला नहीं, आप फिर भी उसी को आप मान रहे हैं, बराबर अंधविश्वास। क्लियर हो गया? जिसको आपने देखा नहीं, जिससे आपको कुछ मिला नहीं, आप फिर भी उसको ही आप मान रहे हैं, बराबर अंधविश्वास। अंधविश्वास का मुख्य कारण वो शिक्षा, अंधविश्वास के कारण क्या है? वो शिक्षा, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना। अब सांप काटता है तो पता है कि उसके लिए दवाई उपलब्ध है हॉस्पिटल में, लेकिन लोग मंत्री को बुलाता है, झाड़ रहा है 1 घंटा में,
मर जाता है। तो अनुरोध होगा सभी से जो चैनल को देख रहे हैं कि अगर सांप काटे तो 1 घंटे के अंदर यानी 10 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंचाएं। किसी तांत्रिक और मंत्र तंत्र के चक्कर में ना पड़े। मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ने से ही बहुत से लोगों की मृत्यु हुआ है। हॉस्पिटल में इसकी सुई उपलब्ध है। अगर आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं तो उसे बचाया जा सकता है। साथ ही जब सांप काटता है या काटे तो किसी को उसके जिस स्थान पे काटता है तो वहाँ पे ना उसको बांधें और ना ही वहाँ पे काटे। बहुत लोग कहता है कि काट दो तो बीख जो है ना निकल जाएगा, अब बांध दोगे तो बीख नहीं चलेगा। नहीं, वो तो मृत्यु का कारण है। ये सब नहीं करना है। बहुत लोग कहता है कि उसको पानी ना पिलाएं, तो अगर वो पानी मांग रहा है तो पानी में पिलाना है, नहीं तो नहीं पानी पिलाइएगा तो नस को वो जो बहन है वो जाम हो जाएगा। सांप का जो विष है वो क्या करता है, नस को में जो खून का संचरण होता है उसको रोक देता है, वो मृत्यु का कारण बनता है। क्लियर हो गए? तो ये ध्यान रखना है। तो ये था धर्म की प्रकृति, धर्म का तत्व, मतलब क्या क्या था जो आज है वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पूजा करते थे। जो अभी वर्तमान में है, हम लोग जो हिंदू धर्म में है, हिंदू संप्रदाय में है, पूजा का प्रचलन वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे। जैसे धर्म का तत्व में प्रचलन में था मातृ देवी, आज भी पूजा करते हैं। भूमि का पशुपतिनाथ, अभी शिव का पूजा करते हैं। पशु आज भी कुबर वाला सांड बैल का पूजा होती है। लिंग योनि का पूजा आज भी होती है। ये इसका अभिप्राय कि एक महिलाएं उसके गर्भ से पीपल का पेड़ निकल रहा है, वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो विद्वानों ने माना कि लिंग योनि का पूजा होता था, आज भी है। शिवलिंग सुंदर उदाहरण है शिव का, जो पूजा हम लोग करते हैं शिवलिंग का पूजा करते हैं, इसी का उदाहरण है, प्रासंगिकता है। वृक्ष पूजा आज भी हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, उस समय भी लोग पीपल की पूजा करते थे। अग्नि पूजा आज भी हम लोग अग्नि पूजा करते हैं, उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा करते थे। सांप की पूजा आज भी सांप की पूजा होता है। नाग पंचमी के अवसर पे प्रासंगिकता है, नाग देवता का पूजा होता है। सांप पूजा। पक्षी पूजा, पक्षी में कौन सा पूजा का करता है आज? तो कबूतर का नाम सुने हैं? कबूतर को धार्मिक रूप में माना गया, उसकी पूजा होती है। कबूतर पक्षी का, उस समय भी पक्षी का पूजा होता था, आज भी इसकी पूजा होती है। कबूतर की पूजा करते हैं। सूर्य पूजा, आज भी हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह रहता है, स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से, इसको स्वास्तिक चिन्ह कहा गया है। यही है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह के रूप में करता था। अब प्रचलन में नहीं था। क्या प्रचलन में नहीं था? यज्ञ नहीं होता था, ध्यान रखना है, यज्ञ नहीं होता था। नहीं कि मार देना कि यहाँ पे अग्नि पूजा है तो यज्ञ होता था। मूर्ति पूजा भी नहीं था, ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था, पीटी में गलत नहीं करना है। मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। बलि प्रथा नहीं था। ऐसा नहीं कि है काली माए हम बीपीएससी पास कर जीवो या कर जाएंगे तो एक पाठा देंगे, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। काली माई को अगर आप पाठा की बात कर रहे हैं, कस्सी देंगे, तो मतलब आप अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। आप काम चोर हैं, आप मेहनत चोर हैं, यानी आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए किसी जीवों का बलि दे रहे हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। जिसको आपने देखा नहीं, जिससे आपको कुछ मिला नहीं बिना परिश्रम का, और आप वो उसमें विश्वास करके करना चाहते हैं, वो अंधविश्वास है। तो मतलब बलि प्रथा, बलि साग, घास, जौ, गाय का गोबर, ये सब बलि के श्रेणी में आता है। बलि का मतलब पशु बलि ही नहीं समझना है, ये भी बलि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बलि प्रथा, किसी प्रकार का बलि प्रथा नहीं था। पुरोहित की भी अवधारणा नहीं थी। पंडित जी या ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं, ऐसा कोई भी अवधारणा देखने को नहीं मिला। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से आप लोगों को ये बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में। उद्देश्य, प्रकृति, विशेषताएं, धर्म का तत्व प्रचलन में था, प्रचलन में नहीं था। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसको पीटी में यहीं से क्वेश्चन रहेगा और मेंस में भी अगर पूछेगा तो बस लिखने का मैं स्टेप बता ही दिया हूँ, आप इसी तरह से आप लिख भी लेंगे।
और मेरा काम है आपको बताना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वीडियो का बनाने का कोई उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। ऐसा कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है, सामाजिक उद्देश्य है। पहले भी मैं कहा था, जो मुझे जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप पढ़ें या देखें। मेरा काम है अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करेंगे अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और वो समझ सके और पढ़ सके। और साथ में अच्छा अगर लगा, अगर आप समझ पाएँ तो लाइक ज़रूर करेंगे। नहीं आपको अच्छा लगा और आप नहीं समझ पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। और जिनके पास ये पहुंचता है, शेयर होता है, तो सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।